नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं एडवोकेट प्रदीप आसोपा मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे माफ़ी चाहता हूं कि जो ये वीडियो है, रेगुलर वीडियो, वो 2 दिन डिले आ रहा है। उसका कारण ये था कि एक दिन मैं किसी केस में एंगेज था और कल यानी कि 26 फरवरी को CP स्टडी सर्कल दरियागंज नई दिल्ली में मेरा एक सेमिनार था, उसमें एंगेज था। वो भी सेमिनार भी नए लेबर एक्ट, जो नए लेबर कोड आए हैं, उसी पे था। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुँच सके। आ जाते हैं वीडियो पे। वीडियो आज किस टॉपिक पे आ रहा है, ये मेरा जो पिछला रेगुलर वीडियो था उसी के अंदर कनेक्टेड था। मेरा जो पिछला रेगुलर वीडियो है वो द कोड ऑन वेजेस 2019, जो भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को नोटिफाई किया था, उसकी सेक्शन 55 ऑफेंस बाय द कंपनी के ऊपर था। और मैंने उस वीडियो के एंड में आप लोगों को यह बताया था कि मेरा अगला वीडियो जब कंपनी ऑफेंस कर देती है तो उस पे इस द कोड ऑन वेजेस 2019 के अंदर पनिशमेंट का भी प्रोविजन किया गया है। वो सेक्शन 54 में किया गया है। इसी कोड में सेक्शन 54 के अंदर पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। आज हम उसी पनिशमेंट में चर्चा करेंगे और मेरी सभी एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो तक अंत तक देखें, और स्पेशली जो डायरेक्टर्स, पार्टनर्स और मैनेजरियल कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज हैं, जो सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग इस ऑफेंस के अंदर पार्टी बन सकते हैं, वो ये इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आ जाते हैं टॉपिक पे। द कोड ऑन वेजेस 2019 की सेक्शन 54 की सब सेक्शन 1, उसका चैप्टर ए क्या कहता है? वो ये कहता है कि यदि कोई एस्टेब्लिशमेंट या कंपनी लेस सैलरी या अदर देन लेस बेनिफिट जो इस कोड के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं वो एम्प्लॉय को देती है और वो मामला लिटिगेशन में आता है, कंप्लेन आती है, तो एम्प्लॉयर या वो जो कंपनी या वो जो एस्टेब्लिशमेंट उस पे अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल अप टू 50,000 तक की फाइनेंशियल पेनल्टी इंपोज कर सकता है। लेबर डिपार्टमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 50,000 तक उस एस्टेब्लिशमेंट पे, उस कंपनी पे फाइनेंशियल लायबिलिटी इंपोज कर सकता है, पेनल्टी इंपोज कर सकता है। इसके आगे सेक्शन 54 द कोड ऑन वेजेस 2019 की सब सेक्शन 1, उसका चैप्टर बी के अंदर क्या लिखा गया है? उसमें यह लिखा गया है कि यदि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम जो ऑफेंस हो गया, उसके बाद में अगले 5 ईयर के अंदर उस ऑफेंस को रिपीट करती है, तब ये पेनल्टी, ये इंपोज बढ़ जाएगा। फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिशमेंट या कंपनी को फाइनेंशियल जो पेनल्टी है वो 1 लाख तक पहुंच सकती है, लेकिन इसके अंदर साथ में इंप्रिजनमेंट का भी पावर है, वो 3 मंथ का है। 3 मंथ का इंप्रिजनमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंपनी पे लगा सकती है। अलग अलग भी हो सकता है और बहुत भी हो सकता है। आगे चलते हैं। द कोड ऑन वेजेस 2019 की सेक्शन 54 की सब सेक्शन 1 का चैप्टर सी क्या कहता है? सी ये कहता है कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो अदर देन लेस सैलरी और लेस बोनस, डिफरेंट जो बेनिफिट्स है, उसके अलावा इस कोड के अंदर अदर जो प्रोविजन है उसमें कहीं वॉयलेशन करता है या डिफॉल्ट होता है, तो उस एस्टेब्लिशमेंट पे फर्स्ट टाइम 20,000 की फाइनेंशियल लायबिलिटी इंपोज हो सकती है। आगे चलते हैं। इसी सेक्शन 54 का सब सेक्शन 1 और इसका चैप्टर डी
क्या कहता है, यदि इसी कोड के अदर प्रोविजन को रिपीटेड डिफॉल्ट मारती है एस्टेब्लिशमेंट, रिपीटेड कंपनी डिफॉल्ट मारती है, तो उस केस के अंदर 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और 40,000 की फाइनेंशियल लायबिलिटी इंपोज हो सकती है, और बोथ भी हो सकती है। अब आ जाते हैं आगे। द कोड ऑन वेजेस 2019 की सेक्शन 54 की सब सेक्शन 2 वो क्या कहती है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी कंपनी जब ये सेक्शन 1 के वायलेशन के अलावा, सेक्शन 1 में जो वायलेशन है जिसकी वजह से जो पनिशमेंट डिसाइड किया गया है, उसके अलावा कोई रिकॉर्ड, रजिस्टर्स जो इस कोड के अंदर डिसाइड किए गए हैं वो यदि मेंटेन नहीं करती है, तो उसको फाइनेंशियल 10,000 तक की लायबिलिटी इंपोज की जा सकती है। मेरी सभी एम्प्लॉयर साथियों से और जो मैनेजर कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं उन साथियों से रिक्वेस्ट है कि इन पेनल्टी का और इन जो कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल और जो ये लिटिगेशन की बर्डन आए उनको ध्यान में रखते हुए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि द कोड ऑन वेजेस 2019 और अदर जो लेबर कोड्स हैं उनका वॉयलेशन की संभावना कम से कम रखें, ताकि कंपनी के ऊपर कोई भी लिटिगेशन का मामला वो चार्ज ना हो सके, क्योंकि नए लेबर कोड के अंदर पेनल्टी के इंपोज ज्यादा हैं और उसके अंदर आपको समस्या आ सकती है। इसकी बजाय आप जो द कोड ऑन वेजेस 2019 एंड अदर लेबर कोड पे जो भी प्रोविजंस है उसको अपनी कंपनी के अंदर और अपने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर फॉलो करवाइए, ताकि लिटिगेशन से बचा जा सके। आज के लिए इतना ही। आपको मेरे से इस सेक्शन के बारे में फर्दर कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। मेरा अगला वीडियो वो भी एक ऐसे टॉपिक पे आएगा जिसके अंदर एवरी एम्प्लॉय और एवरी एम्प्लॉयर को देखने के लिए लायक होगा, और उसको देखना भी जरूरी होगा, क्योंकि वो भी किसी लेबर कोड के प्रोविजंस को फॉलो करने से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए आ गया, नमस्कार।